शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शोभा यात्रा को लेकर ये खबर, जहां पर नूह में फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नूह जाने वाले सभी रास्तों को फिलहाल सील कर दिया गया है, इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर रखे गए हैं और देखिए मंदिर के रास्ते में पुलिस का पहरा है। बात नहीं हुई है। हर स्थानीय चौकी पर, हर स्थानीय नाके पर जो पुलिस का आदमी होता है वो अपना कानून बनाता है। मैंने तो अपने जीवन में इतना अव्यवस्था पुलिस की कभी नहीं देखी। मानते कि प्रशासनिक असफलता है सर ये पूरी तरह से? ये अफरा तफरी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सर कल जो आह्वान किया था, मुख्यमंत्री की तरफ से जो कल कहा गया था कि आप जो वो हमको स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री इस देश के धर्म रक्षक नहीं है, मुख्यमंत्री पॉन्टिफ नहीं है। वो तय नहीं करेंगे कि यात्रा और पूजा कैसे और कहाँ हो। समाज ने तय किया है, वैसी यात्रा निकलेगी। सर हालांकि आप लोग सर जाएंगे, आप जाएंगे ही सर, जलाभिषेक आप करेंगे? हाँ करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, यात्रा भी करेंगे। डेलीगेशन में सर आपके कितने लोग शामिल हैं? देखते हैं कितने होंगे। हालांकि कुछ लोगों को प्रशासन की तरफ से ले जाया गया, तकरीबन 3 गाड़ियों में कुछ लोगों को लेके जाया गया, 3 अलग अलग। मैं नहीं जानता कितने लोग होंगे, वहाँ जाके देखूंगा, मुझे पता नहीं है। जहां विश्व हिंदू परिषद लगातार अपनी मांगों के ऊपर अड़ा हुआ है, ब्रजमंडल यात्रा निकालने के ऊपर अड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ परमिशन सीधे तौर पर शासन प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। मनोहर लाल सरकार ने भी कल इनकार कर दिया था कि इस तरीके की अनुमति सामूहिक जल अभिषेक की नहीं दी जाएगी, यात्रा नहीं निकाली दी जा सकती। साथ साथ में हरियाणा पुलिस के द्वारा भी कल ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी साझा की गई थी कि शोभा यात्रा जल अभिषेक नहीं किया जाने दिया जाएगा सामूहिक तौर पर। तो देखिए फिलहाल तस्वीरें आप नूह से देख रहे हैं, जहां पर जुलाई के बाद एक बार फिर से नूह में तनाव का साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष आज सावन के आखिरी सोमवार पर ब्रजमंडल यात्रा निकालने की मांग के ऊपर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार ने यात्रा पर रोक लगा दी है। अभी फिलहाल एहतियाती कदम उठाते हुए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और पुलिस के द्वारा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे नूह को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं नूह से, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, गहन तलाशी ली जा रही है, तमाम वाहनों से जांच पड़ताल की जा रही है। इस बीच प्रशासन की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन वीएचपी कह रहा है कि वो ब्रजमंडल यात्रा निकालेंगे। दंगा रोधी वाहन को पूरी तरीके से तैयार रखा है। हर आपदा से निपटने के लिए यहां पर पुलिस बल तैनात है। बॉर्डर पर सख्ती दिखाई जा रही है और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़े। अक्षय, क्या कुछ अपडेट? फिलहाल तस्वीरों को देखकर तो पूरे नूह के ऊपर एक बार फिर से साया नजर आ रहा है, किस तरीके से छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया है। देखिए निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो नूह छावनी में तब्दील है, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत 24 पर ब्रेक कर रहे हैं कि वीएचपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, वो अपने कुछ साथियों के साथ नल्हड़ मंदिर पहुंचे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और उन्होंने जलाभिषेक किया है नल्हड़ मंदिर में। और जिस तरह से वीएचपी ने ऐलान किया था कि वो शोभा यात्रा निकालेंगे, शोभा यात्रा तो अभी नहीं निकल पाए हैं, लेकिन कुछ लोग साधु संतों के साथ वहां पर पहुंचे हैं। जो ये बताया जा रहा है कि उनकी संख्या 10 से 12 है और उन्होंने नल्हड़ मंदिर में, शिव मंदिर में जलाभिषेक किया है। ये खबर भारत 24 सभी दर्शकों को दे रहा है। तो दर्शन कर लिया है आलोक कुमार ने। जो वीएचपी ने ऐलान किया था कि शोभा यात्रा निकालेंगे, शोभा यात्रा की इजाज़त नहीं मिली, और इसीलिए क्योंकि पिछली जो 31 जुलाई को जो कुछ हुआ वो आप सब ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर हालात पैदा हुए थे। पहाड़ियों से किस तरह से फायरिंग की गई, पत्थरबाजी की गई, वो कुछ ऐसा ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया है। और नूह के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और साफ तौर पर है कि कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार सतर्कता बनाए हुए है। आपने बताया लेकिन आलोक कुमार ने कहा था कि वो 11 बजे पहुंचेंगे। जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि 11 लोगों को शोभा यात्रा की यहाँ पर परमिशन मिली, जिन्होंने नल्हड़ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। आपने बताया कि किस तरीके से जो आलोक है उन्होंने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की है। क्या और लोग भी यहाँ पर यात्रा निकालते हुए नजर आ सकते हैं?
देखिए, प्रशासन ने शोभा यात्रा को मनाही कर दी है। हालांकि आलोक कुमार ने, जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो शोभा यात्रा निकालेंगे, चाहे पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार भी कर दे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है और एक लिखित कार्रवाई के बाद उनको वहां पर जलाभिषेक करने की अनुमति जरूर दी गई है। साधु संतों के साथ वो नन्हल मंदिर, शिव मंदिर में भी मौजूद हैं और प्रशासन से उन्होंने वार्ता करने की भी कोशिश की है कि कुछ लोगों को पदयात्रा में शामिल होने दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया है कि 144 धारा लागू की गई है और कानून अच्छी खबर तो ये भी आ रही थी सामने कि कुछ संतों को रोका गया है यात्रा में शामिल होने से। बॉर्डर पर ही कुछ संत दूर दराज से आ रहे थे और उनको बाहर ही रोक दिया गया, यात्रा में अंदर नहीं जाने दिया। ऐसा भी कोई कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, सोहना जो बॉर्डर पड़ता है, सोहना और गुड़गांव का जो सोहना और नूह का जो बॉर्डर पड़ता है, सोहना में दो सन्यासियों को जो अयोध्या से आ रहे थे उनको रोका गया है। फिलहाल अभी खबर आ रही है कि अभी वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन उनको वापस भी नहीं जाने दे रहा है। तो वो पहले तो नल्हड़ मंदिर पहुंचना चाहते थे जो जिसको कि प्रशासन ने रोक दिया था और उसके बाद अभी भी कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रशासन ये मान रहा है कि दोपहर बाद उनको वापस लौटा दिया जाएगा सोहना से ही अयोध्या की तरफ। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी ने इस बार एक्टिवनेस दिखाई है, उसके कारण कहीं ना कहीं प्रशासनिक मशीनरी एक्टिव दिखाई दे रही है। लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी हम दर्शकों को नूह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सेना के जवान वहां पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है, इंटरनेट सेवा बंद है, 144 लागू है। उस बीच में जो स्थानीय लोग हैं, क्या वो कॉपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो स्थानीय लोगों को ही पिछले महीने हुआ था। और देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो प्रशासन के साथ निश्चित रूप से सहयोग नूह के लोगों ने किया है, क्योंकि प्रशासन ने कहा था कि आप अपने घरों में रहिए, आसपास के मंदिरों में जलाभिषेक कीजिए और लोगों ने वो किया है। सड़कें वीरान हैं, इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन ने जो तैयारियां कर रखी थी उसके अनुसार यहाँ के लोगों ने उसका पालन किया है। सड़कों पर आपको पुलिस कर्मियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ सकता और साफ तौर पर है कि नूह में जो पिछले दिनों मामला सामने आया था, उसके बाद आज का दिन काफ़ी अगर कहा जाए तो सुखद रहा है और लोगों ने शांति बनाए रखी है। और देखा जाए तो जो तमाम जो नेता यहाँ पर आने वाले थे उन्होंने भी दूरी बनाई है। कुछ जो वीएचपी के जो नेता हैं वो ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन अगर आम लोगों की बात करें तो क्योंकि दुकानें बंद हैं, बैंक्स बंद हैं, यहाँ पर जो कमर्शियल गतिविधियाँ हैं वो बंद हैं और सिर्फ इक्का दुक्का दुकानें जो चाय की दुकानें हैं वही सिर्फ खुली हुई हैं। तो साफ तौर पर है कि यहाँ पर बिल्कुल अक्षय, बैंक्स बंद हैं, दुकानें बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने के लिए सड़कों पर भी एहतियाती कदम उठाते हुए। उस बीच आप नूह में खुद क्योंकि सुबह से मौजूद है, लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और मंजर भी बयां कर रहे हैं। उस बीच मैं चाहूंगी कि आपके आसपास में क्या कुछ माहौल चल रहा है, एक बार आप तस्वीरें अगर दिखा पाए दर्शकों को नूह की, क्योंकि शासन प्रशासन ने फिलहाल एहतियाती कदम उठाते हुए पूरे इलाके को छावनी में तो तब्दील कर ही रखा है। देखिए, जहाँ पर मैं मौजूद हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पर मूवमेंट अब क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ मूवमेंट एकदम बिल्कुल नहीं है। तो आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि जिस तरह से प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है और जिस तरह से धारा 144 लागू किया है उसके अनुसार अब यहाँ पर मूवमेंट एकदम बिल्कुल नहीं है। तो सड़कें एकदम सुन्नी हैं और मूवमेंट एकदम अगर कह सकते हैं कि शून्य है तो अतिशक्ति नहीं होगी। जो अमूमन ये बीजेपी कार्यालय हमेशा लोगों से भरा रहता था, यहाँ पर सिर्फ 2-4 कर्मचारी ही आपको नजर आ सकते हैं, जो कि क्योंकि यहाँ पर नेट सेवा भी बंद है, इंटरनेट नूह जिले में चालू नहीं की गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक खबरें पहुंचा सकें, लोगों तक कुछ विजुअल पहुंचा सकें। ठीक है अक्षय, आपने बताया किस तरीके से फिलहाल नूह में मौजूदा हालात बने हुए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, उस बीच बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। नूह पहुंचे हैं वीएचपी नेता आलोक कुमार और हमारी यात्रा शांतिपूर्ण। आलोक कुमार का ये स्टेटमेंट सामने आया, जो होगा सरकार जिम्मेदार होगी, ये बड़ी बात कही गई है आलोक कुमार के द्वारा। नूह पहुंच चुके हैं वीएचपी नेता आलोक कुमार और देखिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से ही लगातार
ब्रजमंडल यात्रा के ऊपर कहा जा रहा था कि हम यात्रा निकालेंगे चाहे सरकार अनुमति ना दे, क्योंकि सरकार ने और हरियाणा पुलिस ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया था। जो तस्वीरें पिछले महीने सामने आई यात्रा निकलने के बाद में, उसके बाद एहतियाती कदम उठाते हुए परमिशन नहीं ग्रांट की गई थी, लेकिन उसके ऊपर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगातार ये कहा गया कि आज सावन का आखिरी सोमवार है और हम यात्रा जरूर निकालेंगे। अपनी इस मांग के ऊपर अड़े हुए वो लोग नजर आए। इस बीच नूहू पहुंच चुके हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार। उनके द्वारा कहा गया कि हमारी यात्रा शांतिपूर्ण है। आलोक कुमार ने कहा जो होगा सरकार जिम्मेदार होगी। सीधे तौर पर सरकार के ऊपर यहां पर कहा गया है आलोक कुमार के द्वारा, वीएचपी नेता आलोक कुमार। हालांकि पुलिस का पूरा चक्रव्यूह तैयार है, नूहू को पूरा सील कर दिया गया है, इंटरनेट को बंद रखा गया है, बंडल ऑफ मैसेजेस भी साथ में नहीं भेजे जा सकते हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, स्कूल, कॉलेजेस और बैंक को बंद रखा गया है। अक्षय, फिलहाल यहां पर बताया जा रहा है कि आलोक कुमार पहुंच चुके हैं, वीएचपी के नेता, और साथ साथ में उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो होगा सरकार जिम्मेदार होगी। ये किस तरीके का बयान सामने आया है? देखिए, ऐसे ही बयानों की उम्मीद जताई भी जा रही थी और आलोक कुमार से जब सुबह बात हुई थी, जब वो दिल्ली से निकल रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम यात्रा तो निकालेंगे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। तो इसलिए आलोक कुमार को और कुछ सहयोगियों को ज़रूर अनुमति दी गई ताकि वो जाकर के नलहर मंदिर में जलाभिषेक कर सकें। उनके साथ कुछ साधु सन्यासी भी पहुंचे थे जिनकी संख्या 10 से 11 बताई जा रही है। तो ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी गई, यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन जलाभिषेक करने की अनुमति जरूर दी गई। 12 बज रहे हैं, अभी तक तो ऐसी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास सवाल करूं, आपके पास लौटूं। आलोक ने क्या कुछ कहा है, वीएचपी नेता आलोक कुमार ने, वो जरा दर्शकों को सुनवा दें। नहीं पता कि मुझे अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर जगह पर पहले बताते हैं कि नंबर नहीं है और उसके बाद में थोड़ी देर में रास्ता देते हैं। मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊं, इसके लिए या तो षड्यंत्र है या पुलिस का ये सारा तंत्र निकम्मा और नाकाम है। तो देखिए, वीएचपी नेता आलोक कुमार को आप सुन रहे थे। अक्षय ने ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाई किस तरीके से नूहू में फिलहाल मौजूदा हालात बने हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए।